गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में रेशनल नंबर निकालना सीखा था किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है। तो आइए जानते हैं डेसिमल फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। पहला एग्जांपल है 1/4। एकदम सिंपल बेसिक। तो मैंने इसको 4 को 1 से डिवाइड किया तो पहले तो 0 टाइम जाएगा बेटा, तो 1 जा डेसिमल लगा लीजिए, यहाँ पे 0 आ गया। 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। 4 5 का क्या हो जाएगा? 20। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका 1/4। 1/4 क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है जो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट है? p/2 के फॉर्म में। उसका आपने क्या निकाला? डेसिमल फॉर्म निकाला, जिसकी कैटेगरी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 7/4। 4 को मैंने 7 से डिवाइड किया। 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 3, डेसिमल लगाया आपने तो 0 आ गया। 4 7 जा 28, यहाँ पे आ गया 2, कैंसिल, जब 0 4 5 जा क्या हो जाएगा बेटा? 20, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका 7/4 एक रैशनल नंबर है जो p/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। उसका क्या है? ये डेसिमल फॉर्म है, जिसका कैटेगरी क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं आपका 7/8। ठीक है, तो 8 7 से डिवाइड करते हैं। 0 जा पहले जाएगा बेटा क्योंकि बड़ा है डिजिट। यहाँ पे डेसिमल 8 8 जा क्या हो जाएगा आपका? 64। अगेन दिस इज कितना आएगा बेटा? 86। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। 8 7 जा 56, ये हो जाएगा आपका 4, ये 0। 8 5 जा क्या हो जाएगा आपका? 40। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक रैशनल नंबर किसका है? 7/8। 7/8 का आपका डेसिमल फॉर्म क्या है? 0.875, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है बेटा, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो उसका एग्जांपल है पहला 9/11। ठीक है, तो ये जो है 11 से इसको डिवाइड करेंगे किसको? 9 को। तो सबसे पहले तो 0 टाइम जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 9, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0। 11 8 जा 88, ये आ जाएगा आपका 2, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे 0 लगाया तो 11 बन जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 11, ये आ जाएगा फिर से 9, यहाँ पे 0, फिर से 11 8 जा 88, फिर से ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल, फिर से बन जा, तो ये कितना हो जाएगा? 11, ये हो जाएगा फिर से 9 आ जाएगा। तो कंटिन्यू कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिट तक जाएगा। मतलब आपका जो
क्यू के फॉर्म में है, आपने उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल फॉर्म में बेटा। तो डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद कंटिन्यू रिपीटिंग हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है, 81 81 81, ऐसा कंटिन्यू कहां तक जाएगा, इनफिनिट। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली बात तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे बेटा, बट रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको लिखने का तरीका मैं बता दूं, क्या होता है, 9/11 है 0.818181, ऐसा कंटिन्यू कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखते हैं 0.81 बार, ठीक है। अगर कोई डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहा है उसको क्या लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, बार लगा देंगे। तो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल है आपका 7/6, 7/6। तो 6 को 7 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 6 1 जा 6, यह आ जाएगा 4, यहाँ पे डेसिमल लग चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 6 6 जा 36, फिर 4 फिर 0, 6 6 जा 36, फिर से 4, फिर 6 6 जा 36। तो ये कंटिन्यू क्या आएगा बेटा, इनफिनिट क्या आएगा 6 आएगा। तो आपने 7/6 को रिप्रेजेंट किया किस पे, 1.1666 अप टू इनफिनिट केस तक। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट कौन सा रिपीट हो रहा है, नंबर 6 से कंटिन्यू कहां तक जाएगा, आपको इनफिनिट। इसको लिखने का तरीका बता देता हूं और कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का 7/6 को हम लिखेंगे 1.1666 अप टू इनफिनिट। इसी को लिखने का तरीका और एक है 1.16 बार। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाएंगे, किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट। तो ये लिखने का तरीका है आपका, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, 6 के ऊपर बार लगेगा। ओके, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। एक और एग्जांपल है 14/9, 14/9। तो 9 को मैं 14 से अगर डिवाइड करूं तो 9 1 जा क्या हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा, सॉरी इट इज 5। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 जा, फिर आएगा 5 0 कैंसिल, दिस इज 5 जा, अगेन 5, दिस इज 5 जा। तो ये कंटिन्यू क्या रहेगा बेटा 5 5 5 अप टू कहां तक जाएगा, इनफिनिट प्लेस तक जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने 14/9 जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है उसको
फॉर्म में चेंज किया जो कि नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है बेटा? 5 डिजिट रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट हो रहा है? अप टू इंफिनिट प्लेस तक। इसको लिखने का तरीका एक और है, 9/14 को 1.5555 अप टू इंफिनिट तक लिख सकते हैं। और एक लिखने का तरीका ये है कि 9/14 को क्या लिखेंगे? 1.5 का क्या लिखेंगे? बार। ठीक है बेटा, तो ये लिखने का तरीका। होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या डाउट है। आज के लिए बस इतना ही। गुड